इस वक्त हम 24 अकबर रोड के बाहर है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर है। यहाँ पे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं। उनके हाथों में तख्तियां है। बिहार चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं। बिकाऊ बिहार प्रभारी, इस तरह का क्यों सर पोस्टर लेके खड़े हुए, क्या नाम सर? नाम राजकुमार शर्मा, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। बिहार कांग्रेस को आज वहां का प्रभारी और वहां का वर्तमान अध्यक्ष दोनों ने मिल कर करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा किया है। पहले तो बार रूम बना करके और कार्यकर्ताओं का उपेक्षा किया। आज तक न तो पीसीसी बना, न डीसीसी बना, न जो है बीसीसी बना। कार्यकर्ताओं को टिकट के नाम पर जो है गुमराह किया गया। लोग कहते हैं कि जो लोग लंबे समय से जुड़े थे कार्यकर्ता, पार्टी उन्हीं को महत्व देती है। ऐसा नहीं है। बिहार के प्रभारी और अध्यक्ष जो है ये नए नए सब साइबेरियन पक्षी को बुला करके और बार रूम के माध्यम से कि जो जितना अधिक झंडा टांगेगा उसको टिकट मिलेगा, जो जितना माई बहन योजना चलाएगा उसको टिकट मिलेगा। तो लोगों ने काम किया। हम पूछते हैं जो 20 साल 30 साल 35 साल से काम कर रहा पार्टी में वो कितना झंडा टांगा होगा, वो कितना काम किया है। तो पार्टी में टिकट की जो समीक्षा है वो मूल्यांकन जो होना चाहिए वो पार्टी में किसका कितना समय से योगदान रहा है उसको भी तो देखना होगा। दूसरी बात, बाहरी लोगों को पैसा लेकर के मोटा रकम लेकर के डील किया जा रहा है। नेता जो है अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहा है, निजी स्वार्थ में काम कर रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि सोशल जस्टिस भी होगा, वर्कर जस्टिस भी होगा। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर कमी कहाँ रह गई टिकट ना मिलने पर आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नौशाद अहमद गुलाब मेरा नाम हुआ, पूर्व सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वर्तमान में उपाध्यक्ष किसान सेल प्रदेश। और मेरा यही कहना है कि जो हमारे बिहार के अंदर जो इस तरीके से जो राहुल गांधी जी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रभारी को नियुक्त किया गया था और जो मेरे इससे पहले प्रदेश प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर आरोप यही लगा था कि वो बीच में जो है हेरा फेरी करके पद डेलीगेट, एआईसीसी मेंबर, ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया। मैं पिछले 15 साल से डेलीगेट रहा हूं और बिहार प्रदेश में सचिव रहा, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, कोऑपरेटिव में उपाध्यक्ष रहा, मैं कई विभिन्न पदों पे रहा हूं मैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों को बिल्कुल साइड कर दिया गया। लेकिन हमें उस बात का भी अफसोस नहीं है। हमें इस बात की अपना डिमांड रखना है आला कमान के पास कि जो उन्होंने अधिवेशन के अंदर में राहुल गांधी जी ने कई मर्तबा हमें मौका मिला है कि जो उनका स्पीच मैंने सुना है, उन्होंने यही कहा है कि जिन लोगों के साथ जस्टिस नहीं हुआ है उन लोगों को, उस कार्यकर्ता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सहानुभूति है और मैं उनको फ्रंट पे लेके आऊंगा। और इस बार मौका था राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को कि वर्तमान में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देना चाहिए। लेकिन यहाँ तक के अभी जो हमारे अध्यक्ष हैं अभी राजेश राम जी, उनको हम लोग फोन करते हैं या बात करते हैं, मिलते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम अभी देख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन उनको भी पता नहीं है कि कहां से किनसे उन्होंने बात किया, किनसे क्या सेटिंग किया है। और जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, लेडीज हो, जेंट्स हो, यूथ हो, सभी लोग परेशान हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारे भविष्य का क्या होने वाला है। ठीक है, और भी लोग जान लेते हैं। सर आपने तख्तियां लिया, सत्याग्रह लिखा हुआ है, कमी कहाँ रह गई? राहुल गांधी में कमी रह गई, छत्र नेताओं में कमी रह गई, कमी कहाँ देख रहे पार्टी? राहुल गांधी ने कहा था कि युवाओं का अब की जो आएगा उसमें सबसे ज्यादा ये युवाओं का भागीदारी होगा। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग 1 महीने तक पूरे जोर शोर से झंडा लेकर घूमते रहे। फिर बिहार में भी जितने भी रैली हुई, बाइक रैली हुई, एक दिन का जो व्हाइट टी शर्ट पे पूरे बिहार को प्रेरणा देने का जो काम हुआ हम लोग किए। हम लोग यही कार्य के लिए चल रहे थे कि चलिए युवाओं का अब की सरकार आएगी, युवाओं का सारा भाग दौड़ होगा। फिर भी हम लोग देख रहे हैं अभी कि ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरे पार्टी से जो विलय कर रहे हैं, उनको तलाक दे रहे, टिकट मिलने के प्रयास किया जा रहा है। पहले कह रहे कि जो लंबे समय से पार्टी से लोग जुड़े हुए, पार्टी उनको महत्व नहीं दे रही है। बाकायदा जो पार्टी छोड़ के आ रहे दूसरे अन्य पार्टियों से उनको महत्व मिल रहा है, टिकट मिल रहा है। जी वही हो ही रहा है। तो लोभ लालच में ही हो रहा है ना। 7 बार से पटना साहिब में नंद किशोर यादव जीत रहे हैं। 7 बार से विपक्ष वहां से हारते आ रहा है। लेकिन एक बार भी ये नहीं देखा जा रहा है कि 7 बार से आखिर कमी कहाँ रही है। नंद किशोर यादव 7 बार से पटना साहिब से जीत रहे हैं।
फिर भी हम देख रहे हैं कि कभी 12,000 कभी 10,000 इतने मार्जिन से कैसे हार रहे हैं। एक बार हम चाहेंगे कि वहां युवाओं को दिया जाए टिकट, वहां से जम के लड़ा जाए। और जो आपके साथ भारत यात्रा जोड़ो यात्रा किया, जो इतना दिन अपने घर परिवार छोड़कर आपके साथ में रहा, तो फिर कम से कम उसको मौका मिलना चाहिए। तो अभी हम लोग 10 दिन से तो यहीं पे है, राहुल गांधी अभी मिले नहीं है। आप पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे, राहुल गांधी की यात्रा में भी थे क्या? राहुल गांधी जी जब राहुल गांधी जी जनरल सेक्रेटरी भी नहीं बने थे, मैं नौशाद अहमद गुलाब एक वाहिद शख्स था कि आंध्रा में राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो मैंने डिमांड किया था राहुल गांधी जी को सक्रिय राजनीति में आनी चाहिए। मैं उस टाइम बिहार प्रदेश का सचिव था, डेलीगेट था मैं अधिवेशन में। मैं आपके माध्यम से ये राहुल गांधी जी को यही पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप अभी भी हमारे पास वक्त है, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको सिलेक्ट किया जाए और आला कमान आप हैं, आप डिसीजन ले, ना कि जो बिचौलिए बीच में बने हुए दलाल लालू जी से बात कर रहे हैं, तेजस्वी से बात कर रहे हैं, जो हमारे कांग्रेस के दलाल हैं उनको साइड करके खुद से बात करें, अपनी नेतृत्व करके, और कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। जय कांग्रेस, जय भारत, जय हिंद। तो हमेशा से आरोप लगाते रहे कांग्रेस पे कि कांग्रेस टिकट वितरण करने में हमेशा गलतियां कर देती है, चाहे महाराष्ट्र चुनाव देख ले, हरियाणा चुनाव देख ले, ये लोग बिहार के लोग हैं, टिकट के लोग हमेशा आप लोग आरोप लगाते रहे। टिकट का जो बात आ रहा है, जब भी टिकट की बातें आती है ना, तो जितने भी इधर उधर के लोग हैं, ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोग से मिलने नहीं देते हैं। ऊपर वाले लोग अगर अभी जैसे बिहार में अभी हम रहता, अगर बिहार के वाले लोग मिलते तो यहाँ हम लोग दिल्ली आकर क्यों यहाँ पर इंतजार करते हैं। बिहार में जो है, जब तक जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो आपके पक्ष में रहने लगेंगे, आपसे मिलने लगेंगे, बातें करने लगेंगे, आपको भीड़ जुटवाने के लिए रखे जाएंगे। लेकिन जैसे ही जब टिकट की बातें आएंगी तो ऊपर वाले बात करना ही छोड़ देंगे लोग, और यहाँ पर दौड़ते रहिए आप दिल्ली पंजाब। क्या पुराने कार्यकर्ता भीड़ लगाने के लिए है क्या, झंडा उठाने के लिए? टिकट नहीं मिलता आप लोगों को? माननीय राहुल गांधी ने भ्रमण में, अपने बिहार के भ्रमण में यह घोषणा किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं बैकवर्ड जाति में कुशवाहा जाति के हूँ और बिहार राज्य में मेरा दूसरे नंबर पर आबादी है यादव के बाद, और इन्होंने बार बार एक ही बात दोहराता रहा कि मैंने सबको मान, सबको सम्मान दूंगा। तो आज ही माननीय राहुल गांधी का राहुल गांधी को के कथन को दुर्दशा करने वाले बिहार के जो प्रभारी बने हैं, वो असिस्टेंट प्रभारी ऑब्जर्वर, जो जिला प्रदेश अध्यक्ष को ब्लैकमेल ये लोग कर लिए हैं, और प्रदेश अध्यक्ष रविदास जाति, बिहार में इसको कहता है चमार जाति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन ये बेचारा डर अखिलेश सिंह के डर से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के डर से अथवा रुपया के लोभ में मिल गए हैं। ये लोग सारे लोग मिल गए हैं, उसमें सबसे भेटनर यहाँ देखिए देवेंद्र यादव के लेकर आपने आरोप लगाया कि देवेंद्र यादव भाजपा के लोगों को इसमें सबसे भेटनर अपराधी एवं लुटेरा माननीय देवेंद्र यादव हैं, और उनके यहाँ एक पीए दाढ़ी बढ़ाए हुए रहते हैं। उनका पीए का नाम मैं नहीं कह सकता हूँ। जो पीए हैं वो पीए बार बार क्या करते हैं कि हर लोगों के घर घूमते हैं, रुपया पर मैनेज करते हैं और टेलीफोन करके, और भाजपा एवं जदयू ऐसा देख लिया है कि जहां चुनाव जीतने लायक उम्मीदवार अगर पार्टी में टिकट मांग रहा है तो भाजपा जदयू के तरफ से राशि लेकर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है, और अपराधी रहे चाहे जो रहे, पैसा दे रहा है जदयू और भाजपा, और टिकट ले रहा है वो कांग्रेस। आपने लिखा कि टिकट ले रहा है कांग्रेस का, और भाजपा जदयू इसी तरह से कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करके मुट्ठी में डाल रहा है। अगर सक्रिय कार्यकर्ता, ग्रामीण कार्यकर्ता की ओर कांग्रेस पार्टी नहीं ध्यान देंगे, माननीय राहुल गांधी या सोनिया गांधी से आरजू विनती करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि जमीनी कार्यकर्ता के तरफ निगाह डालें, अथवा ये लोग बिकाऊ लोग कांग्रेस पार्टी को बिहार में बेच देगा। ठीक है, आपने लिखा कि वार रूम यानी कि कमीशन रूम यानी कि वसूली केंद्र बन गया है, क्यों कह रहे इस तरह का? बात है कि बिहार में जो वार रूम बना है उसका एक ही उद्देश्य है कि कौन मालदार पार्टी है उससे मोटा रकम लेकर के उसको लिए टिकट के लिए उन लोग आगे पीछे करते हैं। और हमारा माननीय राहुल गांधी से कहना है
हमेशा वो बात किए हैं कि हम वंचितों को आगे करेंगे। बिहार में 22 जाति अनुसूचित जाति में है, जिसमें 18 जाति में रविंदर सिंह रजौली विधानसभा रजवार जाति से हूँ, तो हमारा 18 जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो माननीय राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि हम वंचितों की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो हमारी मांग है कि वंचित जातियां जो अनुसूचित जाति में है उनको भी मौका मिले। क्या कुछ कहेंगे? 20वीं विधानसभा क्षेत्र से मैं 2011 में टिकट 10 में टिकट हमारी कट गई विधानसभा में। मैं 11 में जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, 2000 वोट लेके आया हुआ हूं मैं 20वीं विधानसभा क्षेत्र में, और वो हमेशा कांग्रेस पार्टी का ही सीट रहा है। लेकिन कुछ बड़े लीडर को होने की वजह से और पैसा देकर के आने की वजह से आरजेडी से जो फैयाज अहमद लेके आ गए, वहां से आरजेडी के कैंडिडेट थे, अब वो राज्यसभा में चले गए। अभी ये पता लग रहा है कि अपने बेटे को दे रहे हैं लालू जी से और तेजस्वी से सेटिंग करके। हमारा आला कमान जो है कांग्रेस पार्टी के, वो आला कमान को डिमांड रखना चाहिए ना कि ये सीट हमारी आनी चाहिए, ये हमारी सीट रही है बरसों से। जैसे उनकी सीट होती है, जो उनकी आरजेडी की सीट है, वो हमेशा अपना दावा कर रहे हैं, वो अनाउंस कर दे रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट यहाँ से है। बताइए, तो हमारे आला कमान के अंदर भी जो कमी है ना, हम स्टैंड लेंगे तभी तो हमारा कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, नहीं तो अदरवाइज जब कार्यकर्ता नहीं है तो बड़े लीडर आप कहां से रहोगे आप फिर? आला कमान के अंदर कमी दिख रहा है क्या आपको? देखिए, पद और टिकट पर पहला अधिकार कार्यकर्ताओं का है, और आज हम लोग यहाँ 10 जनपद पर खड़ा हैं, अपने शीर्षस्थ नेतृत्व से यह मांग कर रहे हैं कि पार्टी में जो समर्पित कार्यकर्ता है उसको टिकट में भागीदारी मिलनी चाहिए। जो पार्टी में 20 साल 30 साल से काम किए हैं, खून पसीना जीवन जवानी पार्टी को अर्पित किए हैं, उनको पहली प्राथमिकता टिकट में होना चाहिए, न कि बाहर से लोगों को मिलना चाहिए, न कि पैसा लेकर करके बाहरी लोगों को मिलना चाहिए, न कि नेताओं के रिश्तेदारों को, बेटे बेटियों को मिलना चाहिए। बुरे वक्त में पार्टी का झंडा ढोने का काम एक कार्यकर्ता करता है। आज टिकट का वक्त है, स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग आते हैं, नए लोग आते हैं पार्टी में, उनका स्वागत है। नए लोग आए हैं, वो स्वागत है उनका, लेकिन उनको पार्टी में रह करके 5 साल 3 साल काम करना होता है। उसके बाद पार्टी उसको उसके अनुसार से जो है सम्मानित करता है। तो यहाँ जो हमारे सभी साथी जो हैं, ये रेस का घोड़ा है। राहुल जी हमेशा रेस की घोड़ा की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम लोग भी आदरणीय राहुल जी से मांग करने आए हैं सामाजिक न्याय के तहत, और रेस के घोड़ा को आगे बढ़ाइए। बाहर से लोगों को टिकट देने से पार्टी पूरी तरह से डैमेज होता है। दूसरी बात है, बिहार प्रभारी एक बार रूम बना कर करके जो कार्यकर्ताओं के साथ साजिश लगातार हो रहा है कि अभी कोई नया आया है 6 महीना पहले और वो अधिक झंडा लगाया है, लेकिन मूल्यांकन तो होना चाहिए वैसे लोगों पर जो 30 साल से कितना झंडा लगाया है, 20 साल से कितना झंडा लगाया है। अब माई बहन योजना की बात करते हैं, जो अभी नया आया है वो कितना किया है, और जो 20 साल 30 साल से वो कितना किया है। अल्लाह बारू जी बिहार के प्रभारी कभी किसी भी कार्यकर्ता का फोन नहीं उठाया आज तक, न किसी जिला में वो गए। वो सिर्फ पटना के सबसे महंगा होटल मौर्या होटल में बैठ कर करके और एक एनजीओ को जो है उससे सैकड़ों लोगों को बुला कर करके और उसके मोटे पेमेंट के नाम पर जो है पार्टी के पैसा का जो है हेरा फेरी किया जा रहा है, और जिला जिला में हर जगह कोऑर्डिनेटर भेज कर करके उससे वसूली केंद्र खुलवाया गया। टिकट के नाम पर, पद के नाम पर जो है पूरा बिहार में वसूली केंद्र खुला, और पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनको न कहीं पद मिला पार्टी में और न कहीं टिकट में जगह मिलने जा रहा। आज उसी को लेकर के हम लोग यहाँ अपने आला कमान से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे आला कमान जो है इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे और जांच टीम भेजें। जो यह आरोप हम लोग प्रभारी पर लगा रहे हैं कि प्रभारी बिल्कुल एक एनजीओ मैन की तरह काम किया है और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया है हर स्तर पर, इसकी जांच होनी चाहिए। और पार्टी में जो टिकट का जो चल रहा है स्क्रीनिंग, पार्टी में जो टिकट को लेकर के जो सीएसी यहाँ चल रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं की
भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, जो पार्टी के प्रति समर्पित और जमीनी कार्य करता है। ठीक है सर। ये कांग्रेस के लोग थे जो नाराज थे, वो लगातार कह रहे हैं कि पार्टी में उन लोगों को महत्व दिया जाता है जो कल के लोग जो पार्टी छोड़ के आते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, जो सालों साल से पार्टी से जुड़े रहे उनको महत्व नहीं मिलता है, वो कुर्सियां सीधी करने के लिए रहते, झंडा उठाने के लिए रहते। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यही आरोप लगा रहे बिहार चुनाव से ठीक पहले। क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरीके से आपने भी देवेंद्र यादव को टारगेट किया है? मैं ये कहना चाहता हूं कि नालंदा जिला में जितने भी विधानसभा हैं उसमें जो देवेंद्र यादव हैं, जो गलत आदमी को लाके नालंदा विधानसभा से जो भाजपा के दंगाई है उसको लाके टिकट दे रहे हैं। भाजपा जदयू का जो दंगाई है उनको लाके टिकट दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? पार्टी जो समर्पित कार्य करता है उनको टिकट नहीं दे रहा। मैं 172 बिहार शरीफ विधानसभा से मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का सीट रहा है, जहां से शकील उजमा भी वहां से विधायक हुए थे, मंत्री भी हुए थे, बच्चू बाबू हुए थे। लेकिन हमने वहां पूरे जिला में मुसलमानों की आबादी 10 लाख है, लेकिन बिहार विधानसभा में 1,20,000 की आबादी है। वहां मुस्लिम में को टिकट मिलना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा को मिलना चाहिए, क्योंकि वो विधानसभा बहुत माने रखता है। अगर वहाँ माइनॉरिटी की अगर टिकट मिलेगा तो 7 विधानसभा महागठबंधन जीतेगी। इन लोगों की बात मैं इन्हीं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है सही कर रही कि गलत कर रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक तरफ अब पुराने कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, रेस के घोड़े की बात करते हैं, और दूसरी तरफ पार्टी के जो क्षेत्रीय नेता है वो इन लोगों का फोन नहीं उठाते, जो इंचार्ज है वो भी फोन नहीं उठाते। लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं टिकट बेचने का, कोई कह रहा है कि फोन नहीं उठाते, कोई कह रहा है कि नजरअंदाज किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए महोदय, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप बहुत से कारण बन सकता है। कारण ये है कि मैं आज 36 साल से इस कांग्रेस में जुड़ा हूँ और जुड़ करके भी सामाजिक काम को कर रहा हूँ और राजनीति भी काम कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि इमामगंज एक क्षेत्र है जो नक्सलवाद से जाना जाता है। वहाँ का मुसहर भूया मांझी का संख्या 70 से 75 की आबादी है वोटर्स का, लेकिन वहाँ मुसहर या मांझी को टिकट नहीं दी जाती है। ठीक है सर। और हमने बायोडाटा जहाँ जरूरत है हमने हर जगह बायोडाटा दिया गया है, लेकिन उसका बायोडाटा का कोई नाम निशान अभी तक नहीं उजागर हुआ है। बात निराशाजनक बात है। तो इसी को लेकर के हम माननीय राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि जो 36 वर्षों से 20 वर्षों से जो समर्पित होकर के आपको कार्यक्रम को शामिल हो रहे हैं, झंडा को मर्यादा रखे हुए हैं, शान शौकत आपको बचाए हुए हैं, तो उनके प्रति समय समय पर है ना, अभी मान लेते हैं कि अभी विधानसभा का लगन उठ चुका है, बराती जाने की तैयारी है, वर खोजने की जरूरत है, लेकिन जो समर्पित वर है उनको अता पता उनको गिना नहीं जा रहा है, उनको खोजा नहीं जा रहा है, बायोडाटा देने के बाद भी उनको नाम नहीं लिया जा रहा है। और जो फुटपाती जो कांग्रेसी है, यानी 4 दिन एक दूसरे पार्टी में चुनाव में उभर के आते हैं, जो चुनाव में उभर के आते हैं और उस पर विश्वास करके टिकट दिया जाता है। क्यों? कारण यही है कि उनसे पैसा लिया जाता है, उनसे पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है। इन सब कारणों से आज हम लोग ये कार्यक्रम के माध्यम से माननीय राहुल गांधी से को निवेदन करना चाहते हैं कि जो समर्पित कार्यकर्ता है और जिनको आबादी है, वोटर्स की आबादी है, उनको टिकट मिलनी चाहिए, ताकि हमारा शान शौकत और पार्टी का शीर्ष नेताओं का मान सम्मान बरकरार रहे।